हेलो स्टूडेंट, सो वेलकम ऑल ऑफ यू। आप लोगों का हमारे वैष्णो एजुकेशनल एकेडमी पर स्वागत है। तो जैसा कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज मैं लिया हूँ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2। तो मैंने पिछले वाले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि दो घात समीकरण कैसे पहचाना जाता है, वो पहले करवाया था। उसके बाद मैंने गुणनखंड विधि द्वारा दो घात समीकरण के इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने बताया था। तो उसके बाद मैं आगे आज उस तरीके उस कॉन्सेप्ट को गुणनखंड कैसे सॉल्व किया जाता है गुणनखंड विधि द्वारा दो घात समीकरण को, वो मैंने बताया था। लेकिन अब उसी पर मैं एक्सरसाइज लेकर आया हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन लगाए जाते हैं। ठीक, तो मैं आज उस प्रकार के एनसीईआरटी के क्वेश्चन जितने भी पूछे जाते हैं दिए भी हैं और जो बोर्ड में आते हैं, मैं उन सब सवाल को करवाता हूँ। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है और इस प्रकार के क्वेश्चन आते भी हैं, तो इसको आप स्किप मत कीजिएगा। ठीक, तो जैसा कि पहला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो आपका पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो आपको मैंने बताया था कि आपका जो ये इक्वेशन जब भी दिखेगा तो हमेशा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में बनाऊंगा, अर्थात दो घात समीकरण के जनरल फार्मूले में बनाऊंगा। तो जैसा कि इसका जनरल फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर आपका फार्मूला जनरल तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। लेकिन इक्वेशन आपको इस क्वेश्चन दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो माइनस 10 क्या है, ये आपका अचर पद है, तो इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है, तो 1 इंटू माइनस 10 कितना हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा। अब हम बताए थे कि जो आपका 10 है इसी को हम ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर तो 10 आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर कितना है आपका बीच वाला टर्म प्राप्त हो। तो बताना बीच वाला टर्म है कितना, बीच वाला टर्म आपका कितना है, 3 है। और लेकिन चिन्ह के साथ हमेशा इसका क्या लेंगे, चिन्ह भी लेंगे। तो बताओ इसका चिन्ह क्या है, निगेटिव। तो पहले 10 को क्या करते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। मैंने बताया था ना कि आप 9th और 8th में अभाज्य गुणनखंड करना जानते हैं, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड जब इसका करेंगे तो 2 पंचे 10 और 5 एकन्नम 5, तो आपको संख्या क्या मिली, 5 और 2। तो हम जानते हैं 5 का 2 से गुणा करेंगे या 2 का 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। और 5 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। लेकिन सवाल उठा इसमें 3 का चिन्ह क्या है, निगेटिव है, तो किस पर हम पॉजिटिव लगाएंगे, किस पर निगेटिव लगाएंगे। तो जो आपका बड़ी संख्या है उस पर क्या लगाएंगे, निगेटिव का चिन्ह, और जो छोटी संख्या है उस पर क्या लिखेंगे, पॉजिटिव का चिन्ह। तो -5 + 2 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो आपका बीच वाला टर्म प्राप्त हो गया। और -5 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। आपको यहाँ तक पता चला। अब देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसके बाद ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व किया जा रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो लिखेंगे क्या, 5 - 2 × x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब आपके दिमाग में आएगा कि हमने बताया था 5 के सामने माइनस का चिन्ह, यहाँ पर प्लस लिए, लेकिन आगे माइनस है ना, अभी माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो देखो इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x माइनस 5 प्लस 2 इसमें कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 5 कॉमन है, बचा क्या आपका x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और हम जानते हैं कि दो संख्याएं यदि गुणनफल में 0 के बराबर हैं तो कोई ना कोई 0 होगा ही, तो हम दोनों को 0 के बराबर करेंगे, क्योंकि हमें थोड़ी ना पता कि कौन सा संख्या 0 है। तो लिखेंगे क्या, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो बताना x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर -2 आ जाएगा। तो लिखेंगे अतः इसके मूल या इसके हल जो भी हैं कितने हैं, 5 - 2 है। ठीक, चाहे मूल पूछे या चाहे हल पूछे। ठीक, तो आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया, तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो फिर से वही जो हमने बताया उस सेम प्रोसेस क्या करेंगे, ये जो आपका अचर पद है, अचर पद को x स्क्वायर के गुणांक के साथ क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो बताना ये x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 2 है। तो बताना -6 × जब 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। और हम फिर से बताएं कि फिर से 12 को क्या करेंगे, ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर तो 12 आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर क्या है, जो बीच वाला संख्या है वो प्राप्त हो। अब बताना बीच वाले में क्या, तो x का गुणांक जो होता है वही हम बता रहे हैं। तो x गुणांक यहाँ पर कितना है, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ध्यान दीजिए x गुणांक जब कुछ नहीं होता तो हम क्या मानते हैं, 1, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई संख्या से 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्या हमारा वही बना रहता है। तो इसका मतलब क्या होगा, आपका 1 होगा। समझ में आया ना। तो अब देखो,
अब 12 को ऐसे दो भागों में तोड़ें कि गुणा करने पर तो 12 आए, लेकिन जोड़ने घटाने पर कितना आए 1। तो फिर से अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा। तो देखो जब करेंगे तो 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, तो 12 बराबर क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक, अब देखो कौन सी संख्याएं इन तीनों से मिलकर कौन सी ऐसी दो संख्याएं बनेंगी जिनका गुणा करने पर तो 12 आए, लेकिन जोड़ने व घटाने पर क्या हो मिडिल टर्म प्राप्त हो। तो ध्यान देना, एक आपका 2 हो गया और एक आपका क्या हो गया 6 हो गया। एक आपका 2 हो गया और आपका एक क्या हो गया 6। लेकिन ध्यान दो 6 गुणे 2 करेंगे तो 12 आया, लेकिन 6 को 2 से घटाएंगे तो क्या आपका 1 आएगा? नहीं आएगा। तो फिर कौन सी संख्या होंगी? अब 2 गुणे 2 पकड़ो तो 4 और 3, तो 4 का 3 से जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 12 तो आएगा, लेकिन जोड़ने पर या घटाने मतलब दोनों को घटाने पर कितना आएगा? आपका मिडिल टर्म प्राप्त हुआ कि नहीं? 4 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा? 1 आएगा ना। तो इसका मतलब संख्याएं क्या होंगी? 4 और 3 होंगी। ठीक, तो देखो उसके बाद 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखो 2x कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा? x प्लस 2। अब देखो हम आपको बता रहे हैं हमेशा क्या करेंगे? मैक्सिमम कॉमन लेंगे। क्या करेंगे? हमेशा मैक्सिमम कॉमन। तो देखो इसमें 2 कॉमन है, ये आपका क्या है? आपका जो कांस्टेंट है इसको कॉमन लिए। अब बताओ x क्या आपका 4 है, तो इसमें मैक्सिमम कॉमन कितना है? x। तो टोटल कितना कॉमन हुआ? 2x कॉमन हुआ, बचा कितना? x प्लस 2। और यहाँ पर कितना कॉमन है? -3। सवाल उठा -3 क्यों कॉमन लिया गया? हम 3 ही कॉमन ले सकते थे, लेकिन मुझे क्या करना है? ब्रैकेट समान बनाना है। और जब ब्रैकेट समान बनाना है तो देखो ब्रैकेट में x के स्थान मतलब x का चिन्ह क्या है? पॉजिटिव है। क्या यहाँ पर अगर माइनस कॉमन नहीं लेती x का चिन्ह पॉजिटिव आता? नहीं, जब माइनस कॉमन ले तभी तो x का चिन्ह पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या करेंगे? माइनस कॉमन लेंगे। x प्लस 2 इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन है? x प्लस 2। तो बच्चा क्या आपका 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो दो संख्याएं गुणनफल में 0 के बराबर है तो कोई ना कोई 0 होगा ही। तो आपका क्या होगा? 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x बराबर 3, तो x बराबर कितना हो गया आपका? 3/2 हो गया। x बराबर 3/2। और अगला x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? -2। तो फिर से इसके मूल कितने हो गए? एक 3/2 और एक -2। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये आपको मैंने 2 क्वेश्चन कराए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। अब देखो आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तीसरा क्वेश्चन क्या आपका? तीसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो फिर से वही क्या करेंगे? जो आपका अचर पद है अर्थात c, उसको क्या करेंगे? x स्क्वायर के गुणांक से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 1 का इसके साथ गुणा किए तो कितना आएगा? 1 × 100 कितना हो गया? 100। अब 100 को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि गुणा करने पर तो 100 आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए? बीच वाला टर्म प्राप्त हो जाए। तो बताना अब फिर से क्या अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत है? अब आपको संख्याएं ऐसे पता करनी पड़ेगी, क्योंकि बार बार अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपका टाइम भी तो लॉस होगा। तो आपको ये भी समझना है। तो हम जानते हैं कि 10 × 10 कितना हो जाएगा? 100, और 10 10 कितना हो जाएगा? 20। जब ना आए क्वेश्चन मतलब आपको संख्याएं 2 ऐसे नहीं पता चल रही कि गुणा करने पर आपका मतलब संख्याएं ऐसे गुणा करने पर आपका पता चले 100 और जोड़ने या घटाने पर आपका 20 आए, लेकिन आपको जब पता चल रहा है तो क्या करने की मतलब गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत है? नहीं ना। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो आपको क्या मिला? एक ये 10 मिला और दूसरा क्या मिला? आपको ये भी 10 मिला। तो 100x स्क्वायर ठीक माइनस 10 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो इसको मिटा देते हैं। फिर देखो यहाँ पर क्या कॉमन है? अभी ऐसे रहने दो। 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो दोनों में क्या कॉमन है? 10x कॉमन है, तो क्या होगा? यहाँ पर 10x माइनस 1 और यहाँ पर क्या कॉमन है? अब फिर से यहाँ पर देखो ब्रैकेट समान बनाने के लिए x का चिन्ह क्या है? पॉजिटिव है। तो यहाँ अगर ब्रैकेट समान बनाना है तो क्या करेंगे? माइनस कॉमन लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर कॉमन दिखाई नहीं दे रहा। तो आप कहेंगे कि कुछ कॉमन नहीं, वैसे रहने दीजिए। लेकिन यहाँ पर अगर ब्रैकेट आपको समान बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस कॉमन लेना पड़ेगा ना। तो हमने माइनस कॉमन ले तो क्या होगा? 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखो दोनों में क्या कॉमन है? 10x माइनस 1 और आपका अगले ब्रैकेट में क्या बचेगा? 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो दो संख्याएं गुणनफल में 0 के बराबर हैं।
ठीक। तो देखो 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 10x बराबर कितना हो गया 1, तो x बराबर 1/10। ठीक, तो अगला क्या होगा 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 10x बराबर 1, तो x बराबर 1/10। ठीक, तो फिर से वही लिख देंगे कि यथा हमारा जो इस क्वेश्चन का हल है या मूल है 1/10 और 1/10 होगा। समझ में आया ना। तो ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए। हम सोच रहे हैं कि आपको 3 क्वेश्चन हो गया, अब आपको जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये आप होमवर्क के लिए लिख लीजिए। क्या कीजिए, ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए। ठीक, तो जिससे हमारा भी टाइम बचेगा और आप लोग भी कुछ अपने आप सेल्फ स्टडी करके सवाल लगाएंगे तो हमें कमेंट में करके लगाकर कमेंट में आंसर बताइएगा। ठीक, तो ये आपके लिए क्या है होमवर्क HW, लेकिन ज़रूर कमेंट में आपको आंसर बताना है, नहीं तो फिर आपका जो सेल्फ स्टडी आपका जो मतलब फिर आपका जो रिपीटिशन है आप वो नहीं कंप्लीट हो पाएगा। ठीक, आपका लक्ष्य नहीं कंप्लीट हो पाएगा। ध्यान दीजिएगा, रिपीटिशन मतलब आपका जो है, अब देखो इसको मिटा दे रहे हैं, आपकी जो भी प्रतिष्ठा है कि आपका वो तो लक्ष्य अलग चीज़ है, प्रतिष्ठा अलग चीज़ है, लेकिन ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 तो आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5, a² b² x² प्लस b² x माइनस a² x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब आपके दिमाग में आएगा क्या सर अचर पद को x² के गुणांक के साथ गुणा करने की जरूरत है, उसके बाद फिर तोड़ने की जरूरत है, हमें कैसे पता चलेगा, या हमें तो इस प्रकार के सवाल लगाने में आसानी हो, लेकिन ये सवाल अब हमें समझ में नहीं आ रहा। तो आपको पता होना चाहिए कि हमेशा बीच वाला टर्म तोड़ने की जरूरत नहीं है, जब टूट गया है तो उसमें तोड़ने की जरूरत क्या है, क्योंकि हम जानते हैं, देखो जब इसको तोड़ते हैं तो यहाँ पर संख्याएं 3 थी, जब 4 बनी तभी तो 2 का कॉमन लिए, लेकिन यहाँ पर 4 ऑलरेडी पहले से ही है, तो आपको क्या करना है, आपको ये गुणा करने की जरूरत अचर पद के साथ नहीं है। ठीक, समझ में आ रहा है ना, क्यों नहीं है, क्योंकि हमने बताया कि आपकी संख्याएं मिडिल टर्म टूट चुकी है। तो आप ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे, अब इन दोनों में कॉमन निकालेंगे, तो मैक्सिमम कॉमन कितना है, पहले b² कॉमन है, b² कॉमन लिए, अब इन दोनों में फिर स्क्वायर x कॉमन है, तो बचा क्या a² x प्लस 1 बचा। अब उसके बाद देखो यहाँ पर ब्रैकेट्स, यहाँ पर तो कुछ कॉमन नहीं, लेकिन ब्रैकेट समान बनाने के लिए, क्योंकि x का गुणांक क्या है पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या करेंगे माइनस कॉमन ले, -1 कॉमन ले लिए, तो a² x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन हुआ a² x प्लस 1, और बचा क्या आपका b² x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो फिर से वही दो संख्याएं गुणनफल में 0 के बराबर है, तो दोनों में कोई ना कोई 0 होगा, तो a² x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। a² x बराबर कितना हो गया -1, x बराबर -1/a²। ठीक, अब अगला क्या है b² x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, b² x माइनस 1 b² -1 बराबर 0, तो b² x बराबर क्या हो जाएगा आपका b² x बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा 1/b²। ठीक, ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ। अब देखो अगर आप एग्जाम में सवाल लगा रहे हैं, आपको पता है कि मतलब पता नहीं कि आंसर सही है या नहीं, तो आप क्या करना है, x का जो मान है इसी क्वेश्चन में ले जाकर रख दो, अगर आपको 0 के बराबर आ जाता है तो इसका मतलब हमारा जो मूल या हल आया है वो क्या होगा आपका सही होगा। ठीक, समझ में आया ना। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ, नोट कर लीजिए इसको। अब देखो उसके बाद आगे आपको आराम से धीरे धीरे पढ़ाई करनी है, और हम धीरे धीरे लेक्चर भी अपलोड करते रहेंगे, और आप लोगों को मेहनत से पढ़ाई करना है। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा सवाल, इसको इंपॉर्टेंट की दृष्टि से देखिएगा, क्योंकि RD शर्मा का क्वेश्चन है। मैं इसमें 1-2 क्वेश्चन RD शर्मा का भी लिया हूँ, और बाकी तो NCERT के है ही। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका क्या है RD शर्मा का है, 1/a प्लस b प्लस x बराबर 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x, और लिखा गया a प्लस b इज नॉट इक्वल टू 0। तो पहले सवाल उठता है इसका मतलब क्या है, a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब है। तो इसका इतना मतलब है कि a प्लस बी का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो सवाल उठेगा आपके दिमाग में कि अगर मान लीजिए a प्लस बी का मान हमने 0 कर दिया, a प्लस बी का मान हमने 0 कर दिया, तो बताओ अगर a प्लस बी का मान हमने 0 कर दिया तो क्या बचेगा, यहाँ 0, तो 0 प्लस x क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो 1/x, और यहाँ भी 1/x है, तो 1/x क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 1/x अगर 1/x कैंसिल होगा, क्या 2 घात समीकरण बनेगा, नहीं, क्योंकि हमने बताया कि 2 घात समीकरण क्या होता है, जो चर होता है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए 2। ठीक,
तो इसका मतलब समझ में आया ना। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, ये क्वेश्चन लगाए, ये क्वेश्चन लगाए, ये क्वेश्चन लगाए। इसमें तो आपका जो इक्वेशन था वो आपका दो घात समीकरण के जनरल फार्मूले पर था, लेकिन अभी तो ये जनरल फार्मूले पर है ही नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, इसको जनरल फार्मूले में बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, आपके दिमाग में थिंकिंग क्या बनेगी, पहले आपको सोचना तो आना चाहिए। तो आप जब एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे तो आपके दिमाग में थिंकिंग बनेगी, बाकी मैं बताने के लिए हूँ। ठीक, अब देखो पहले क्या करेंगे, इसको ऐसे रहने दीजिए। अब 1/x क्या करेंगे, इधर ले आएंगे। तो आपके दिमाग में आएगा कि आपको कैसे पता 1/x को इधर लाएंगे। तो देखो जब 1/x को इधर लाएंगे तो थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इधर माइनस में आएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल, और भी कुछ कटेगा। तो इसलिए हम लगाने के बाद मतलब आप एक बार जब अभ्यास करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा, बाकी जब लगाएंगे तो आपका क्लियर होगा। ठीक, तो 1/a + b + x, 1/x इधर किसमें आ जाए, निगेटिव में, बराबर 1/a + 1/b। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो x माइनस, इधर हो जाएगा a + b, ब्रैकेट लगा लेते हैं, ये माइनस हुआ और माइनस x हो गया। ठीक, अपान a + b + x इंटू x हो गया, बराबर इधर भी मल्टीप्लाई कर लो तो b + a अपान a इंटू b। अब देखो x से x कैंसिल और उसके बाद यहाँ पर a + b से a + b कैंसिल, यहाँ कितना बचा, -1 बचा। तो -1 अपान x इंटू a + b + x बराबर 1/ab। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो -ab बराबर x इंटू a + b + x। ठीक, तो -ab बराबर x स्क्वायर + bx + ax। ठीक, अब देखो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर + ax + bx, और -ab को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, +ab = 0। ठीक, अब देखो ये जो आपका है ये आपके ax स्क्वायर + bx + c बराबर 0 के अर्थात दो घात समीकरण के जनरल फार्मूले पर बना कि नहीं, बन गया। अब इसको तो गुणनखंड करने में आसानी होगी क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन तो हमने अभी बताए। तो पहले क्या करेंगे, जो क्वेश्चन आपका दो घात समीकरण का जनरल फार्मूले पर नहीं होगा तो उसको क्या करेंगे, पहले बनाएंगे, बनाने के बाद क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये नोट कर लीजिए, इसको मिटा दें तब सॉल्व करते हैं। ठीक, अब देखो x स्क्वायर + ax + bx + ab = 0। x कामन ले लिए तो x + a, b कामन ले लिए x + a = 0। दोनों में क्या कामन है, x + a कामन है, बचा क्या, x + b = 0। फिर से दो संख्याएं गुणनफल में 0 के बराबर हैं तो कोई ना कोई 0 होगा ही। तो x + a बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो x बराबर -a और x + b = 0, तो x बराबर -b। ठीक, तो ये आपका आ गया। लिखेंगे उसके बाद क्या लिखेंगे, अतः, या अतः दो घात समीकरण 1/, मतलब इस क्वेश्चन का जो हल है -a और -b है, या आप लिख लीजिएगा इस प्रकार। ठीक, कुछ मतलब लिख लीजिएगा इतना कि जो क्वेश्चन दिया गया था इसका हल या मूल या जो भी पूछे रहेगा, मान लीजिए शून्य पूछा है तो क्या होगा, -a और -b रहेगा। ठीक, तो आपको उम्मीद है, हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं सोच रहा हूँ एक क्वेश्चन ये होमवर्क है और आपको ये क्वेश्चन ये भी आपके लिए होमवर्क है, समझ लीजिए। दो क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क है। समझ में आ रहा है ना, आपको क्या है, दो क्वेश्चन होमवर्क है। समझ में आया कि नहीं, तो आपको जितने क्वेश्चन कराए गए इतना समझ में आया है, और दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। और हमें इस दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको क्या करना है, कमेंट में आंसर बताना है, तभी हमें पता चलेगा कि आप क्वेश्चन लगाए हैं। ठीक, तो इतना पढ़ाई करते रहेगा। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि थोड़ा मोटिवेशन के रूप में कि लहरों की डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ठीक, थैंक्स।